वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर 2021 और 29 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। पिछले 3-4 दिनों से आपको क्लास नहीं मिली तो वो सितंबर महीने के पूरा मंथ का 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा, उसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी विद्यार्थियों को बता दीजिए कि वापस क्लास आपके लिए शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में अब किसे शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलेज लेक्चरर के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, तो मान के चलो आने वाली पटवार, आरएस, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस 4 मुख्य परीक्षाएं आगे होगी। क्योंकि ध्यान रखना, ग्राम सेवक की है, वो कंप्यूटर संगणक की है उसकी, और कांस्टेबल की, ये मान के चलो 2021 में सारे एग्जाम होंगे। तो तैयारी रहिए, तैयार कर, अच्छा मैटर तैयार कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और जो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो मैं क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में अब किसे शामिल किया गया है? तो कौशल प्रशिक्षण को शामिल किया गया। बहुत बड़ी बात है, किसको? कौशल प्रशिक्षण। पहले सरकार ने इस नवजीवन योजना के तहत एक नवजीवन कोष तैयार किया, तो एक नव जीवन है कोष बनाया। नवजीवन कोष बनाने के बाद अब कौशल प्रशिक्षण को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो देखिए सारी कहानी क्या है। नवजीवन योजना में कौशल प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है। सरकार ने नशे की लत से ग्रसित, जो नशा करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा ग्रसित है, हथकड़ शराब बनाने वाले, हथकड़ का मतलब हाथ से शराब बनाते हैं, कुछ सामूहिक परिवार बहुत सारे लोग बनाते हैं, उसमें लिप्त है, लिप्त लोगों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही नवजीवन योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ध्यान रखना। जो शराब निकालते हैं, हथकड़ शराब निकालते हैं, उन लोगों को इस चीज से छोड़ने के लिए और उन्हें पुनर्वास देने के लिए नवजीवन योजना 2009 से संचालित है, तो ये याद रखना। नशे की लत के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 25.74 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की घोषणा यानी स्वीकृति दी है। साल 2009 में सरकार ने नवजीवन योजना चलाई थी। याद रखना, नवजीवन योजना कब शुरू हुई? 2009 में। इसमें क्या जोड़ दिया गया है? कौशल प्रशिक्षण जोड़ दिया गया है, प्लस ध्यान रखना इसके लिए, इसके बजट के लिए नवजीवन कोष की घोषणा की है। नव जीवन कोष का गठन किया जाएगा। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि कॉलेज लेक्चरर का 22 सितंबर का जो पेपर हुआ था उसमें नवजीवन से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो मान के चलो आने वाले एग्जामों में आएगा और मैं डेफिनेटली वही चीजें आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आएगी। और दूसरा ध्यान रखना, आज शाम 9 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। जो 100 क्लासें दी थी, आज 101 नंबर में क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो विद्यार्थी पटवार की, आरएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज भी शुरू हो जाएगी। तो बस लगातार अध्ययन रहिए, मस्त रहिए। आपने देखा होगा कॉलेज लेक्चरर के मैंने 41 वीडियो डाले थे, और जिस विद्यार्थी ने अगर 41 वीडियो देखे है ना, तो भी उसके 100 में से 60% सही हो रहे हैं, ये देखो। और अब मैं पटवार की सीरीज चलाने जा रहा हूं, तैयार रहिए बस पटवार की। उसके बाद में फिलहाल पटवार की, क्योंकि 20 दिन बाद, 20-25 दिन बाद एग्जाम है, तो पटवार की सीरीज जितना भी सिलेबस है उसकी सीरीज चलेगी। बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है? याद रखना, वर्तमान सरकार कृषि पर बहुत काम कर रही है। इसने बजट 2021-22 के में घोषणा की थी कि अगली साल से कृषि का बजट भी अलग पास किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में सहकारी ऋण देख लो, कोई आप देख लो, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देख लो, हर क्षेत्र में लगातार सरकार काम करनी है। क्यों? क्योंकि केंद्र के अंदर भाजपा सरकार है, उसके विपक्ष है, विपक्ष है तो हमेशा काम होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो उनका बिल चल रहा है, उसके विरोध में किसान है, तो यहाँ पे हमारी कांग्रेस सरकार किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है। तो याद रखना, कृषि से संबंधित क्वेश्चन आते आते हैं। तो क्या कहा इसने? भूमि विकास जो बैंक है उससे दीर्घकालीन कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है? 5%। बहुत बड़ी बात है। कितने प्रतिशत? 5%। अब देखिए पूरी डिटेल, मैं पूरी डिटेल लेके आया हूं। बार बार क्यों लेके आ रहा हूं? इसीलिए लेके आ रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका कथन का बने, सत्य असत्य का बने, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस वो चीज ध्यान रखना है। आपका एक काम है, पीडीएफ तो आपको मिलती है टेलीग्राम पे, लेकिन आपको नोट्स बनाइए। सबसे ज्यादा अच्छी बात है, खुद के लिखित के नोट्स बनाओगे तो निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना।
तो देखिए राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों, जो दीर्घकालीन कृषि ऋण लेते हैं ना, तीन प्रकार का ऋण होता है, अल्प, मध्य और दीर्घ। तो दीर्घकालीन ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5% अनुदान, 5% ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंक, जो सहकारी भूमि विकास बैंक होते हैं, बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी। अब समय पर ऋण चुकाने वालों का जो काश्तकारों को 5% ब्याज ऋण मिल पाएगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा सीधा पेपर में पूछा जाएगा कहां तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2022 तक। अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। दीर्घकालीन ऋण, कृषि ऋण 10% की दर पर देय होता है। वैसे तो दीर्घकालीन जो ऋण लेते हैं ना कृषि ऋण, उसमें 10% ब्याज लगता है, लेकिन सरकार ने कहा कि अगर समय पर चुका दिया जाएगा तो उसको 5% ही ब्याज मिलेगा, यानी कहने का मतलब 50% छूट होगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी छोटी बारीक सी चीजें उनको ढंग से देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। राज्य में भूमि विकास बैंक का एक संघीय संगठन है। राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी। जिला स्तर पर जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिला स्तर पर कौन से होते हैं, प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है, ये भी ऋण देने का काम करते हैं। राज्य के 33 जिलों में 36 भूमि विकास बैंक है। राज्य के 33 जिलों में 36 भूमि विकास बैंक है। अपनी 125 शाखाओं के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वितरित किए जा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वन धन योजना जो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई वन धन, यानी वनों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वनों के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनको धन दिया जाए। वन धन उन्हीं का धन है, वो उसका किसी भी तरीके से जंगलों का, वनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस प्रकार की एक योजना चलाई थी। इसमें उभरते हुए राज्य का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मिला है, वो हमारे प्यारे राजस्थान को मिला है। तो 6 अगस्त 2021 की बात है, दिल्ली में हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, उस समय अर्जुन मुंडा थे, राष्ट्रीय स्तर पर 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ट्राइफेड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया और राजस्थान को इसमें प्रथम स्थान मिला। बहुत बड़ी बात है। ये पुरस्कार वन धन योजना के द्वितीय चरण के अंदर 290 वन धन में विकास केंद्र गठित किए गए। राज्य को वन धन योजना में अधिकतम 104 उत्पाद तैयार कर विपणन के लिए देश में तृतीय स्थान भी प्राप्त हुआ। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला देखिए, राजस्थान के 72वें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए चयनित, यानी 72वां वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी, उसमें चयनित बिलोची ग्राम निम्न में से किस जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चित बिलोची गांव किस जिले में है, यानी वहां पे क्या हुआ, 72वें वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तो ये जयपुर के अंदर है। कहां पे, जयपुर के अंदर 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ है वो वहीं से हुआ था। किससे, बिलोची ग्राम से। और बिलोची ग्राम कहां पे, जयपुर में। अब देखिए पूरी डिटेल, मैं स्पेशल इसीलिए डिटेल लेके आया हूं क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और पेपर में हूबहू कोई भी प्रश्न पूछे आपका गलत ना हो। ध्यान रखना, 72वें वन महोत्सव की शुरुआत हुई घर घर औषधि योजना के तहत। कौन सी, पता है ना, सरकार ने घोषणा की थी बजट में कि हम पूरे राजस्थान को स्वस्थ और हरा भरा करने के लिए घर घर औषधि योजना चलाएंगे। घर घर औषधि योजना का मतलब हर घर में तुलसी का पौधा है, अश्वगंधा का पौधा है, 2-3 और है, काली मेघ है, ये पौधे दिए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे उस योजना के तहत। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है जयपुर के बिलोची ग्राम से। जयपुर के बिलोची ग्राम से पीपल का पौधा और अन्य पौधों के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। बजट में इसकी घोषणा की थी। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, याद रखना। जो चीजें मैं बता रहा हूं क्लियर है। अब तक मैंने एसआई और कॉलेज लेक्चरर में आपको करंट दिया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, ये आपको पता है जो लगातार कंटिन्यूस मेरी क्लास देख रहे। ठीक है, योजना प्रारंभ, इसके तहत आगामी 5 वर्षों में 1,26,00,000 परिवारों को तुलसी, हाँ ये पौधे भी ध्यान रखना कौन कौन से हैं, तुलसी, गिलोय की बेल, कालमेघ और अश्वगंधा, 4 है। तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8-8 औषधीय पौधे 3 बार निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार की योजना, बहुत बड़ी बात है। इस योजना पर सरकार 210 करोड़ रुपए व्यय करेगी। राज्य सरकार प्रदेश में वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत है। जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन विकसित करने की भी घोषणा की है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन
विकसित करने की दिशा में कार्य करा। जोधपुर में लघु वन उपज उत्पादन वृद्धि के लिए राज्य वन विकास निगम का गठन किया जाएगा। साथ ही ताल छापर अभयारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। एक्स्ट्रा चीजें याद रखना, ताल छापर जो चूरू केंद्र है, वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और जो हमारा मरु उद्यान है जैसलमेर जोधपुर में, वहां पे ग्रीन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत खास। अब आप देख सकते हो जयपुर जिला, जयपुर जिले की बात आई तो 5 चीजें मैं जयपुर जिले की आपको बताऊंगा। नंबर 1, जब भी जयपुर जिले की बात आई, राजस्थान का राजस्थान की स्किल यूनिवर्सिटी, राजस्थान की प्रथम स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान की पहली राजस्थान का फिनटेक पार्क, ये भी जयपुर में है। और राजस्थान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी पूछे पहली और भारत की दूसरी, ये भी जयपुर के अंदर है। तीसरी बात करें इंपॉर्टेंट, विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है चोप गांव जयपुर के अंदर, ये क्वेश्चन भी कॉलेज लेक्चरर के अंदर का। चौथी बात करें, विश्व का तीसरा हाथी गांव भी आमेर के कुंडा ग्राम जयपुर के अंदर है। ये बातें ध्यान रखना। जयपुर की अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, कांस्य पदक जीता और स्वर्ण पदक जीता। और जयपुर के ही कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में, पैरा बैडमिंटन के अंदर कौन सा स्वर्ण पदक जीता? ये सारी चीजें आपको याद रखना। 5-6 चीजें रोज आपको मैं जिले के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि वहां से एग्जाम में पूछा होता है। अब मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है, ये मुझे कमेंट करके आप बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर, ये एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिस विद्यार्थी ने अब तक टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, या सीधा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स गए, वहां आपको ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कोई भी सूचना, कोई भी मैटर आपको सब मिलेगा। और हो सके तो आज से आपको इसकी क्विज मिलनी भी स्टार्ट हो जाएगी, जो ये क्लास है उसकी क्विज मिलनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और इसे ज्वाइन कीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान द्वारा बंद कमरों और इमारतों में रोग कारकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को खत्म करने के लिए कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी व नैनो टेक्नोलॉजी से डिवाइस बनाई गई? बहुत बड़ी बात है। किस संस्थान के द्वारा जो बंद कमरे होते हैं ना, और इमारतों में जो रोग प्रतिरोधक जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, उनको खत्म करने के लिए कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी व नैनो टेक्नोलॉजी की डिवाइस बनाई जा रही है? याद रखना, आईआईटी जोधपुर। कौन सा? आईआईटी जोधपुर। तो हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने ये काम करने, ये डिवाइस बनाई है। याद रखना, डिवाइस हवा में प्राकृतिक डिटर्जेंट यानी हाइड्रोक्सिल आयन की तरह काम करेगी। यह एक अदृश्य साबुन की तरह रोग कारक को खत्म कर देगी। डिवाइस का सिद्धांत बारिश से जुड़ा हुआ है। बारिश के दौरान हाइड्रोक्सिल आयन की वृद्धि हो जाती है, इनकी कमी की वजह से बंद कमरों, इमारतों में घुटन महसूस होती है, जिसे सिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सिंड्रोम कहा जाता है। और उससे जो वायरस होगा वो खत्म। यहाँ पे आईआईटी जोधपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले की 2 खिलाड़ियों ने पेरू में होने वाले जूनियर शूटिंग वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया है? राजस्थान के किस जिले की 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरू देश है उसमें होने वाले जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो वो उदयपुर जिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपूर्वी चंदेला, जानते हो आप, कीर्ति सिंह, ये तो है जयपुर की। इसके बाद उदयपुर की 2 उभरती निशानेबाज मानवी सोनी ट्रैप शूटिंग और आत्मिका गुप्ता 10 मीटर एयर राइफल जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए खेलेगी। दोनों खिलाड़ियों का चयन अगले माह पेरू में होने वाले जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। याद रखना, इन खिलाड़ियों के नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, मानवी सोनी और आत्मिका गुप्ता, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ना ये नहीं देख रहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, परफेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर को जच गया वही क्वेश्चन डाल देता। तो हर एक पहलू पे ध्यान रखना पड़ा, ये हर एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। दिल्ली में संपन्न हुई चेन ट्रायल में देश श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के आधार पर दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चुना गया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी बात उदयपुर की आई है, तो थोड़ी सी हम उदयपुर की जरूर करेंगे। ये हमारा उदयपुर जिला है, जिसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है, जिसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? कश्मीर कहते हैं। जिलों की नगरी कहा जाता है। सीधे सीधे पेपर में आते हैं। एक झील हमेशा पूछी जाती है कि जयसमंद झील कहाँ पे? राजस्थान की कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील वो उदयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, जिसे डेबर झील भी कहा जाता है। तीसरा याद रखना, 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ बालक और बालिका दोनों के लिए हॉकी जनजाति अकेडमी की शुरुआत की है। और एक और राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ पार्क यानी एस्ट्रोटर्फ जो मैदान है वो भी कहाँ शुरुआत की है, उदयपुर के अंदर स्टार्ट की है। नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय वो भी उदयपुर में है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1986 में जिसकी स्थापना हुई थी उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। कौन सा, मैं बार बार बता रहा हूँ, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1986 में थी, जिसके वर्तमान चेयर है किरण सोनी गुप्ता, जो कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आ चुका है, किरण सोनी गुप्ता। और प्लस इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं, हमेशा स्थायी अध्यक्ष होते हैं, वो राज्यपाल होंगे। कौन होंगे, राज्यपाल। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। राजस्थान में समता पीपल वन योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में समता पीपल योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000 पीपल लगाए जाएंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000, बहुत बड़ी बात है। बस इतना याद रखना। योजना कौन सी है, समता पीपल वन योजना। इसके अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000 यानी हमारी 11,000 प्लस जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें 10,000 पीपल, एक ग्राम पंचायत में 10,000 पीपल। तो मैंने कह दिया कि घर घर औषधि योजना है ये समता पीपल योजना। इसका टारगेट है राजस्थान को हरा भरा स्वस्थ रखने का टारगेट हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। और इसके तहत, और पीपल के अंदर आपको पता है सबसे बड़ी बात है, हमें जो सबसे ज्यादा पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन मिलती है वो सबसे ज्यादा पीपल के वृक्ष से मिलती है। तो बस इतना याद रखना, समता पीपल वन योजना के तहत 10,000 पीपल के पेड़ प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाए जाएंगे। अगला देखिए, राजस्थान के सबसे बड़े सांस्कृतिक मेलों में से एक मारवाड़ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस जिले में होगा। तो सीधी सी बात है, मारवाड़ फेस्टिवल है तो मारवाड़ में ही होगा। कहां पे होगा, जोधपुर के अंदर। कहां पे, जोधपुर के अंदर मारवाड़ फेस्टिवल होगा। मारवाड़ फेस्टिवल 2021 का आयोजन जोधपुर में होगा। अब मारवाड़ की चर्चा कर लेते हैं, मारवाड़ को देख लेते हैं। ये है हमारा जोधपुर, जिसे हम सन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सन सिटी यानी सूर्य नगरी कहते हैं। और ब्लू सिटी कहते हैं, नीला शहर कहते हैं, ये याद रखना। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री है हमारे अशोक गहलोत, उनका विधानसभा क्षेत्र भी ध्यान रखना, सरदारपुरा जोधपुर है। कौन सा, सरदारपुरा जोधपुर है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। जोधपुर की जब भी बात आती है तो यहाँ पे फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थापित होगी, फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में स्थापित होगी। ये याद रखना, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क, पहला तो किशनगढ़ अजमेर में है, राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क अजमेर में स्थापित होगा। ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी कहां स्थापित होगी, जोधपुर के अंदर। ये क्वेश्चन सारे पेपर में आते हैं और आ चुके हैं, ध्यान रखना। जो एक्स्ट्रा मैं जिलों के हिसाब से करंट बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और मैंने कह दिया ना स्पष्ट आपको क्वेश्चन। और ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क, राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहां पे, जोधपुर में। अभी कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया था, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहां पे है, तो आपको उत्तर देना है कोटा के अंदर है। कहां पे, कोटा। पहला जोधपुर में और दूसरा कोटा के अंदर। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था, 3-4 दिन हो गए आपको क्लास नहीं थी। अब एक तो कंटिन्यूज आपकी क्लास मिलेगी शाम 9 बजे, राजस्थान जीके की आज क्लास आएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भी वीडियो को, शाम 9 बजे आएगी। और इसके अलावा जो भी मैटर होगा अब आपके लिए पटवार वगैरह के लिए सब क्लासेस शुरू हो जाएगी, योजना वगैरह स्पेशल आएगी, ध्यान रखना। सितंबर 2021 तक सौर ऊर्जा क्षमता में देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान राज्य। किसको पछाड़ दिया, कर्नाटक को। और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन जोधपुर में आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम सूर्य नगरी कहा जाता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन बताऊं, राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पर कहां खोली जाएगी। राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां खोली जाएगी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये क्वेश्चन कौन से है, ये क्वेश्चन है कॉलेज लेक्चरर में आए हुए। नेक्स्ट में क्या बात की थी, कॉलेज लेक्चरर के अंदर जो 22 सितंबर को पेपर हुआ था उनकी चर्चा कर रहा हूं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर, मैं अभी पीछे बात करके आया हूं। 1986 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है वो किरण सोनी गुप्ता है। स्थायी अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल रहता है।
रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया था? याद करो, मैंने हिस्ट्री का इतनी डिटेल बताई थी कि उल्लू उड़ गया और नुसरत खां, इसके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, एक उलुग खां और एक नुसरत खां। उलुग खां तो उल्लू तो उड़ गया, नुसरत खां मारा गया। जगन्नाथ आमेर के किस शासक के दरबारी कवि थे? जगन्नाथ, ये पेपर में आया था, तो ये मान सिंह प्रथम। कौन है? मान सिंह प्रथम, जो आमेर की गद्दी पर 1589 से लेकर 1614 तक बैठे थे, जो अकबर के मेन प्रमुख सेनापति थे ये। दादू पंथ की नागा शाखा, 5 शाखा थी, जिसमें से नागा शाखा के प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। कौन है? सुंदरदास जी, जिन्हें राजस्थान का शंकराचार्य भी कहा जाता है। मालदेव के विरुद्ध शेर शाह का किन राजपूत शासकों ने साथ दिया था? तो वीरमदेव मेड़तिया ने और कल्याणमल बीकानेर वाले ने दिया था। ये पांचों क्वेश्चन जो कॉलेज लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आए थे। अब मैं नेक्स्ट रोज आपको लिए फिर भेजता हूं, ये भी क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी में आए हुए हैं। चोकला किस पशु की नस्ल है? चोकला किस पशु की नस्ल है? बाणगंगा किस पहाड़ी से निकलती है? बाणगंगा किस पहाड़ी से निकलती है? अजब दे पंवार किस लोक देवता की पत्नी है? और लिलटांस किसकी रचना है? गंग नहर से किस जिले में सिंचाई होती है? ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, सारे आ चुके हैं। कौन से? गंग नहर से सिंचाई, लिलटांस, अजबदे पंवार, बाणगंगा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, चोकला। जो मैंने आपको यहाँ चीजें करवा दी, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। बस आप काम इतने करना, आपको अध्ययन करना है अच्छे तरीके से, बढ़िया। जो क्वेश्चन पढ़ो उसे अच्छे पढ़ो, कहीं एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। ये सारी चीजें पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जहां तक है कोशिश करो इनको उतारने की, खुद एक कॉपी लगाओ और उसमें उतारो तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, बस वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद। और शाम को 9 बजे पहुंचना अपनी राजस्थान जीके की टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।